जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सोनी वीडियोस पर। सोनी वीडियोस की तरफ से आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की मंगल शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। आज कार्तिक पूर्णिमा पर आप सुनने वाले हैं सत्यनारायण भगवान की कथा। भगवान सत्यनारायण का अपने मन में ध्यान कीजिए और प्रेम से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक बार सबका हित चाहने वाले मुनिगण रमणीक नैमिषारण्य वन में एकत्र हुए। उसी समय महातेजस्वी व्यास जी के शिष्य सूत जी अपने शिष्य गणों के साथ भगवान का स्मरण करते हुए वहां पधारे। सब शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी को आते देखकर शौनकादिक ऋषिगण उठकर खड़े हो गए। सभी धर्मों के ज्ञाता श्री सूत जी को सौनकादि ऋषियों ने साक्षात नमस्कार किया। इसके पश्चात सौनक आदि मुनियों द्वारा दिए हुए आसन पर सब शिष्यों सहित सूत जी बैठ गए। इसके बाद शौनक आदि मुनियों ने सूत जी से विनय पूर्वक हाथ जोड़कर पूछा, इस कलयुग में मुनियों में हरि भक्त किस प्रकार होगी? क्योंकि कलयुग के प्रभाव में मनुष्य वेद विद्या से विहीन होकर पाप कर्म में संलग्न होंगे। इस कलयुग में कम आयु वाले मनुष्य रहेंगे जिन्हें नाना प्रकार की पीड़ा होगी। पुण्य बड़े परिश्रम से प्राप्त होगा, जिससे कोई पुण्य नहीं करेगा। पुण्य नष्ट होने से पाप में प्रवृत्ति होगी। इससे तुच्छ विचार वाले मनुष्य अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो ऐसा कोई उपाय बताएं। शास्त्रों की मान्यता है कि मनुष्य जो पाप या पुण्य करता है वह उसका भागीदार होता है। पुण्य का उपदेश, सहृदय, कपट रहित, निष्पाप, ये 4 प्रकार के मनुष्य भगवान के समान है। संसार में ज्ञानी मनुष्य दूसरों को ज्ञान नहीं देता है तो ज्ञान रूपी परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं रहते हैं। जो मनुष्य रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतुष्ट करते हैं उन मनुष्य को भगवान ही समझना चाहिए। हे महामुनि, ऐसा कौन सा तप या व्रत है जिसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है? उसे हमें सुनाइए। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वेद शास्त्र के ज्ञाता हैं। आपसे श्रेष्ठ दूसरा वक्त कोई नहीं है। आप वेद व्यास जी के शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम सदैव लोक हित की बात सोचते रहते हो। तुम वैष्णवों में अग्रणी हो। हे सौनक जी, मैं तुम्हें वह उत्तम व्रत बताना चाहता हूँ जिसको लक्ष्मीपति विष्णु जी ने नारद जी को बताया था। सावधानी पूर्वक सुनिए। एक बार नारद ऋषि प्राणियों की खैर खबर लेने मृत्युलोक में आए। उन्होंने वहां देखा कि सब प्राणी अनेकों पीड़ाओं से अनेकों योनियों में अपने कर्मों के अनुसार दुख भोग रहे थे। उनके दुखों को देखकर दुखी नारद ऋषि उनके उद्धार हेतु विष्णु लोक में गए। वहां देव ऋषि नारद 4 भुजाओं वाले, शुक्ल वर्ण के, गले में वनमाला और हाथों में शंख चक्र धारण करने वाले विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, वाणी और मन से अप्रत्यक्ष रूप वाले और अत्यंत शक्ति वाले आपको नमस्कार है। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आप अनंत शक्तिशाली, निर्गुण और सद्गुण दोनों हैं। आप सभी प्राणियों के जन्मदाता हैं और भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद के द्वारा अपनी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, तुम किस प्रयोजन से यहाँ पर आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमें बताओ, हम उसे हल करेंगे। नारद बोले, मृत्युलोक में समस्त प्राणी अनेक योनियों में जन्म लेकर अपने पाप कर्मों को भोग रहे हैं। हे भगवान, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे उनके कष्ट दूर हो। श्री भगवान हरि विष्णु बोले, समस्त लोकों में प्राणियों के बारे में तुमने अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे करने से प्राणी मोह माया के बंधन से छूट सकते हैं। जो व्रत स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ है उसे मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। वह सत्यनारायण व्रत है जिसको विधि विधान पूर्वक करने से इस लोक में सुख मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सुनकर नारद मुनि बोले कि इस व्रत को करने की विधि एवं फल को विस्तार पूर्वक मुझे बताइए।
भगवान बोले, इस व्रत को करने से दुख शोक आदि नष्ट हो जाते हैं, धन धान्य की वर्षा होती है, सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है तथा सब जगह यश की प्राप्ति होती है। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक किसी भी दिन शाम के समय भगवान सत्यनारायण का पूजन करें। भाई बंधुओं ब्राह्मणों के साथ धर्म पूर्वक भगवान सत्यनारायण को नैवेद्य सहित भोग लगाना चाहिए। केले का फल, शुद्ध घी और गेहूं के आटे को भूनकर उसमें शक्कर या गुड़ मिलाकर नैवेद्य को तैयार करना चाहिए। कथा सुनने वालों को नैवेद्य का प्रसाद देना चाहिए तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। इसके बाद श्रोतागण भगवान सत्यनारायण को स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य को मनवांचित फल की प्राप्ति होती है। इति पहला अध्याय समाप्तम। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम करते हैं दूसरा अध्याय शुरू। विशेष रूप से कलयुग काल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर और कोई अच्छा उपाय नहीं। काशीपुरी में एक निर्धन ब्राह्मण भूख से व्याकुल प्रतिदिन भिक्षा हेतु घूम रहा था। ब्राह्मण के दुख को देखकर ब्राह्मण प्रिय भगवान बूढ़े आदमी का स्वरूप धारण कर ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कारण से प्रतिदिन दुखी मन से पृथ्वी पर घूमते हो? यदि आप ठीक समझते हो तो मुझे बताने का कष्ट करो। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं भिक्षा के लिए यहाँ घूमता हूँ। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो कृपया कर मुझे बताओ, जिससे मेरी दरिद्रता दूर हो जाए। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरे हुए भगवान विष्णु बोले, भगवान सत्यनारायण का व्रत करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो सकता है, इसलिए आप इस व्रत को करो। इसका व्रत करने से मनुष्य सब दुखों से छुटकारा पा जाता है। वृद्ध ब्राह्मण विप्र ब्राह्मण को सत्यनारायण के व्रत के विधान को बताकर बूढ़े ब्राह्मण रूपी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब विप्र ब्राह्मण ने प्रातःकाल भगवान सत्यनारायण का व्रत करने का मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। इस प्रकार सोचते हुए ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। तब प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण के व्रत का ब्राह्मण ने संकल्प कर लिया। इस प्रकार संकल्प कर लेने पर ब्राह्मण भिक्षा के लिए निकल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में प्रचुर मात्रा में द्रव्य प्राप्त हुआ। तब उसने अपने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह गरीब से धनवान बन गया। इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो गया तथा वह प्रत्येक महीने सत्यनारायण का व्रत करने लगा। श्री हरि भगवान बोले, सतानंद ब्राह्मण के कुटुंब सहित पूजा करने की बात सुनकर और मनुष्य भी व्रत करने लगे। सब पापों से मुक्ति दिलाने वाला तथा मोक्ष प्रदान करने वाला यह व्रत जो मनुष्य करता है, वह सब पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। सब दुखों से मनुष्य को छुटकारा मिल जाता है। इति द्वितीय अध्याय समाप्तम। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम शुरू करते हैं तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, भगवान विष्णु ने महर्षि नारद जी से जो कथा कही थी उसको मैंने आप सबको सुना दिया। आपको और कुछ पूछना हो तो कहो। सौनक जी बोले, हे मुनिवर, उस ब्राह्मण के पश्चात और किसने उस व्रत को इस पृथ्वी पर किया, उसको हमें श्रद्धा पूर्वक सुनने की इच्छा हो रही है। सूत जी बोले, हे मुनि, जिसके द्वारा इस व्रत को किया गया उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार वह ब्राह्मण अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने बंधुओं के साथ इस व्रत को करने के लिए उद्यत हुआ। उसी समय एक लकड़हारा वहां आया। लकड़ी के बोझ को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में गया और भूख प्यास से पीड़ित उसने विधि पूर्वक ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा। ब्राह्मण को प्रणाम करके वह बोला कि तुम्हारे द्वारा ये क्या किया जा रहा है, इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है? हे प्रभु, विस्तार से कहो। ब्राह्मण बोला, यह समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला, दुखों को नाश करने वाला, सर्वत्र विजय दिलाने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसके प्रसाद स्वरूप हमें धन धान्य की प्राप्ति हुई है। उसके वचनों को सुनकर लकड़हारा अति प्रसन्न हुआ। प्रसाद खाकर और जल पीकर वह श्री सत्यनारायण भगवान का चिंतन करता हुआ उसी नगर में चला गया। लकड़ी को बेचने से आज जो धन प्राप्त होगा
उसी से सत्यनारायण भगवान के श्रेष्ठ व्रत को करूंगा। ऐसा मन में सोचकर लकड़ी के बंडल को सिर पर रखकर धनी लोगों की नगरी में पहुंचा। उस दिन लक्कड़हारे को लकड़ी के मूल्य से 2 गुना धन प्राप्त हुआ। इससे अत्यंत प्रसन्न हृदय से पके हुए केले के फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण आदि समस्त पदार्थों को लेकर वह अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बंधुओं को बुलाकर विधि पूर्वक व्रत किया। उस व्रत के प्रसाद स्वरूप उसे धन और पुत्र की प्राप्ति हुई। इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्य लोक को गया। हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं दूसरी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इति तीर्थ अध्याय समाप्तम। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम चौथा अध्याय शुरू करते हैं। श्री सूत जी बोले, बलवानों में श्रेष्ठ उल्का मुख नामक राजा था। जितेंद्रिय सत्यवादी, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था, प्रतिदिन ब्राह्मणों को धन देकर उन्हें संतुष्ट करता था। उसकी पत्नी सुंदर मुस्कान वाली, कमल के समान मुख वाली सती थी। वह भद्रशिला नदी के किनारे सत्यदेव के व्रत को कर रहा था। इसी समय एक साधु वैश्य वहां आया। साधु वणिक बोला, हे राजन, भक्ति पूर्वक मन से आप यह क्या कर रहे हैं? सब कुछ विस्तार पूर्वक कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोला, हे साधु, यह अत्यंत तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है और इस व्रत को अपने बंधुओं के साथ पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा से करता हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु वैश्य राजा के प्रणाम करके मधुर वाणी से बोला कि हे राजन, इस व्रत की संपूर्ण विधि कहने की कृपा कीजिए। मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत को करने से अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। व्यापार का कार्य समाप्त करके आनंद पूर्वक घर जाकर उसने अपनी पत्नी से इस व्रत के बारे में कहा और संकल्प किया कि जब मेरे संतान होगी तो मैं भी भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। थोड़े समय बाद भगवान की कृपा से लीलावती गर्भवती हो गई। गर्भ के पूर्ण होने पर 9 माह बाद वैश्य की पत्नी ने एक सुंदर बालिका को जन्म दिया और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगी। तब वैश्य और उसकी पत्नी ने कन्या का नामकरण संस्कार कराया और उसका नाम कलावती रखा। तब लीलावती अपने पति से मधुर शब्दों में बोली कि आपने जो पहले संकल्प किया था उसे पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु नामक वैश्य अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, इस कन्या के नामकरण में बहुत धन खर्च हो गया है, इसलिए इसके विवाह के समय यह व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी स्त्री को समझाकर वह नगर में व्यापार हेतु चला गया। तब भगवान की कृपा से कलावती अल्पकाल में ही पिता के घर से सयानी हो गई। एक दिन साधु ने अपनी कन्या कलावती को नगर में अपनी सहेलियों के साथ घूमते हुए देखा और मन में विचार करने लगा कि कन्या विवाह के योग्य हो गई है। अतः दूतों को बुलाकर कहा, मेरी कन्या के लिए सुंदर श्रेष्ठ वर की खोज करो। साधु नामक वैश्य की आज्ञा से दूत कांचन नगर में गए। कांचन नगर में दूतों ने एक वैश्य पुत्र को देखा जो सुंदर और शुभ गुणों से संपन्न था। वह लड़का जाति का कुलीन था। उसे दूत साधु वैश्य के पास लाकर बोले, हे स्वामी, यह बालक सब प्रकार से आपकी कन्या के योग्य है। दूतों के मुख से यह वचन सुनकर साधु वैश्य ने अपनी कन्या का विवाह विधि विधान से उस वैश्य के पुत्र के साथ कर दिया। कन्या के विवाह के समय भी दुर्भाग्यवश वैश्य साधु सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करना भूल गया। भगवान इस पर उससे रुष्ट हो गए। व्यापारी साधु वैश्य ने विवाहोपरांत निश्चय किया कि व्यापार के लिए जाना चाहिए, अतः दामाद को लेकर वहां व्यापार हेतु घर से निकला। रत्नसारपुर नगर में पहुंचकर समुद्र के समीप नौका खड़ी करके वह दामाद के साथ व्यापार करने लगा, अर्थात अपना सामान विक्रय करने लगा। रत्नसारपुर नगर के स्वामी चंद्रकेतु राजा थे। उस समय भगवान सत्यनारायण ने भ्रष्ट प्रतिज्ञा बद्ध साधु वैश्य को साप दिया कि तुमको भविष्य में कठिन से कठिन तथा महान दुख प्राप्त हो। उसी दिन चोर राजा के धन को चुराकर उसी ओर भागे जहां पर साधु वैश्य अपने दामाद के साथ सोया हुआ था। चोरों के पीछे राजा के सिपाही भी लगे थे।
सिपाहियों के डर से चोर धन वैश्य के यहाँ छुपाकर भाग गए। सिपाहियों ने वैश्य के निकट पहुंचकर देखा कि राजा का सारा धन वहां पर रखा हुआ है। अतः सिपाहियों ने उन दोनों को चोर समझकर उन्हें बांधकर राजा के पास ले आए। सिपाहियों ने हर्षपूर्वक राजा से कहा, हे प्रभु, यही दोनों चोर हैं जो आपके धन को चुराकर भागे थे। इनको उचित सजा दीजिए। राजा ने आज्ञा दी, इन दोनों को शीघ्र बांधकर महादुर्ग के कारागार में डाल दो। सूत जी बोले, भगवान सत्यनारायण जी की माया से राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों वैश्यों की एक भी बात नहीं सुनी और उनका सब धन छीन लिया। यहाँ तो वैश्य साधु एवं उसके दामाद का यह हाल हुआ और घर पर वैश्य की पुत्री एवं पत्नी को भी अत्यंत दुख प्राप्त हुआ। उनका सब धन धान्य चोर उठा ले गए। माँ बेटी मानसिक और शारीरिक कष्ट झेलने लगी तथा भूख प्यास से तड़पने लगी और अंत में घर घर जाकर भिक्षा मांगकर पेट भरने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित होकर कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर पहुंची। वहां पर सत्यनारायण की कथा हो रही थी। वहां पर बैठकर कथा सुनने लगी। कथा सुनकर उसने भी भगवान की बहुत विनती की। कथा समाप्त होने पर प्रसाद खाकर घर वापस आई। उस समय काफी रात व्यतीत हो चुकी थी। लीलावती क्रोधित होकर बोली, हे पुत्री, इतनी रात्रि बीत जाने पर तुम कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे मन में क्या बात है? माता के पूछने पर कलावती कन्या ने कहा, हे माता, मेरा विश्वास करो, मैं भिक्षा के लिए एक ब्राह्मण के घर गई थी। वहां पर भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही थी। यह पूजन दुख हरने वाला तथा मनवांचित फल देने वाला है। कन्या लीलावती की बात सुनकर वैश्य की पत्नी भी सत्यनारायण का व्रत करने की सोचने लगी। प्रातःकाल उठकर वह अपनी पुत्री से बोली, तुम पूजन की सामग्री एकत्र करो, आज हम भगवान सत्यनारायण की पूजा करेंगे। वैश्य की पत्नी ने बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और प्रार्थना करी, हे भगवान, मेरे पति एवं दामाद शीघ्र वापस आ जाएं। उनके शीघ्र आ जाने पर हम पुनः आपका पूजन और व्रत करेंगे। यदि मेरे पति या दामाद से कोई अपराध हो गया हो तो उन्हें क्षमा कर देना। लीलावती के व्रत पूजन से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। भगवान ने स्वप्न में राजा चंद्रकेतु से कहा, हे राजन, प्रातःकाल उन दोनों वैश्य को कारागार से मुक्त कर दो। उन दोनों का जो धन तुमने छीन लिया है उसे भी उन्हें वापस कर दो। यदि ऐसा न किया तो मैं तुम्हें अपने राज्य, पुत्र और धन से हाथ धोना पड़ेगा। यह सब नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार स्वप्न में राजा से कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। राजा प्रातःकाल अपने स्वजनों के साथ उठे। सभा में राजा ने रात्रि का स्वप्न लोगों को बताया। सब लोग सुनकर बोले, हे महाराज, स्वप्न सत्य प्रतीत होता है। स्वप्न में कही गई बातों पर आचरण करना चाहिए। राजा ने अपने सिपाहियों को दोनों वैश्यों को मुक्त करने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर सिपाहियों ने दोनों वैश्यों को राजा के सामने उपस्थित किया। विनय पूर्वक राजा से बोले, हे राजन, हमने इन दोनों वैश्यों को बंधन मुक्त कर दिया है। तब दोनों वैश्यों ने राजा चंद्रकेतु को दंडवत प्रणाम किया। अपने साथ घटी पूर्व घटना को सोचकर वह दोनों भय से व्याकुल हो रहे थे। राजा ने दोनों वैश्यों को देखकर आदरपूर्वक कहा, तुम दोनों को जो दुख एवं कष्ट उठाना पड़ा उसका दोष मुझ पर नहीं है, उसका दोषी देव है। इस समय तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम निर्भय होकर जाओ। इतना कहने के बाद राजा ने उनके हाथों से हथकड़ियां खुलवा दी। राजा ने उनके बाल कटवाए और वस्त्र और आभूषणों से पुरस्कृत किया तथा मीठी वाणी से दोनों वैश्यों को संतुष्ट किया। राजा ने वैश्य का जो धन लिया था उसका दुगना धन देकर उन्हें संतुष्ट किया। अंत में राजा ने उससे कहा, हे वैश्यों, अब तुम्हें अपने घर को प्रस्थान करो। राजा की आज्ञा पाकर वैश्यों ने कहा, अब आपके आदेश को मानकर हम अपने घर जा रहे हैं। इस प्रकार दोनों ने अपने घर को प्रस्थान किया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, साधु वैश्य यात्रा करने से पहले मंगलाचार पूर्वक विदा लेकर तथा ब्राह्मणों को दान देकर अपने नगर को चल दिया। कुछ दूर वैश्य के चले जाने पर भगवान सत्यनारायण ने मन में विचार किया कि देखो, इसका मन कितना शुद्ध है या नहीं।
बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर साधु वैश्य से पूछा कि तेरी नाव में क्या भरा है। साधु वैश्य धन के मद में चूर बोला, हे ब्राह्मण, तुम क्यों पूछते हो? क्या तुम्हें धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो लता पत्रिका भरे हैं। तब ऐसे निष्ठुर वचनों को सुनकर सत्यनारायण रूपी वृद्ध ब्राह्मण बोले कि तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी स्वामी वहां से शीघ्र चले गए और समुद्र के पास जाकर बैठ गए। दंडी स्वामी के चले जाने पर साधु वैश्य नित्य क्रिया समाप्त करके जब उनके नौका की ओर देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नौका ऊपर उठी हुई थी। जब नौका पर चढ़ा तो उसने नौका में लता पत्र भरे मिले। यह देखकर वैश्य मूर्छित हो गिर पड़ा और होश में आने पर बहुत चिंतित हुआ। तब साधु वैश्य का दामाद बोला, आप व्यर्थ दुख करते हो। यह सब उसी दंडी स्वामी को श्राप देने के कारण हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। आप दंडी स्वामी की शरण में जाओ और उनसे क्षमा याचना करो, वह ही आपकी इच्छा पूरी करेंगे। दामाद जी की बात सुनकर साधु वैश्य दंडी स्वामी के पास गया और भक्ति पूर्वक उनके चरणों में शीश नवाया तथा भक्ति पूर्वक बोला, आपसे जो मैंने कहा था, मेरे उस अपराध को क्षमा करें। इस प्रकार कहकर साधु वैश्य दंड स्वामी को बार बार दंडवत प्रणाम करने लगा और महाशोक में डूब गया। साधु को बहुत अधिक विलाप करते हुए देखकर दंडी स्वामी बोले, हे वैश्य, सुनो, तुमने मेरी पूजा करने का वादा किया था, किंतु तूने अभी तक उसे पूरा नहीं किया है। तू पूजा करने से भागता फिरता रहा। हे मूर्ख, मेरी इच्छा से ही तुझे बार बार दुख मिल रहा है। भगवान की वाणी सुनकर साधु वैश्य उनकी बार बार स्तुति करने लगा। साधु वैश्य बोला, हे भगवान, आपकी माया से तो ब्रह्मा आदि देवता भी मोहित होते रहते हैं। हे प्रभु, वह भी आपके रूप और गुणों से अनभिज्ञ है। फिर मैं तो एक मनुष्य ठहरा, मैं भी आपकी माया से मोहित आपको न जान सका। प्रभु, आप प्रसन्न होइए। मैं अपने वैभव के अनुसार आपका पूजन अवश्य रूप से करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ, अतः मेरा पहला धन देकर मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार भक्ति से भरी हुई साधु की बात सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान साधु वैश्य को मनोवांछित वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद साधु वैश्य जब अपनी नाव पर आया तो उसे द्रव्य से भरा हुआ पाया। सत्यनारायण की कृपा से मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। इतना कहकर अपने सब जनों के साथ वहीं पर श्रद्धा पूर्वक उसने भगवान का पूजन किया और घर को चलने के लिए तैयार हो गया। सत्यदेव के प्रसाद से वह बहुत खुश हुआ और नाव को यत्न पूर्वक संभाल कर अपने शहर को चला। कुछ समय बाद वह अपने नगर के समीप पहुंचा तो उसने अपने दामाद से बोला, देखो, अपना नगर रत्नपुर दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार कहकर उसने अपने धन की रक्षा करने वाले दूतों को अपने घर भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु वैश्य की पत्नी को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर वंचित वचन बोले, आपके पतिदेव और दामाद सब लोगों के साथ बहुत सा धन लेकर नगर के समीप आ गए हैं। दूत के मुख से अपने पति एवं दामाद के आने की बात सुनकर साधु की पत्नी बहुत खुश हुई। सत्यदेव का पूजन कर अपनी बेटी से बोली, मैं शीघ्र अपने पति साधु के दर्शन करने जा रही हूँ, तुम शीघ्र व्रत को समाप्त करके आओ। माता की बात सुनकर कलावती ने सत्यदेव का पूजन शीघ्र समाप्त किया, परंतु कलावती भगवान का प्रसाद ग्रहण किए बिना ही अपने पति के दर्शनों के लिए चल दी। इससे भगवान ने दुष्ट होकर उसके पति और नाव को जल में द्रव सहित डुबो दिया। इसलिए कलावती कन्या अपने पति को न देख सकी। कलावती महाशोक में डूबी हुई रुदन करती हुई भूमि पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबी हुई और कन्या को बहुत दुखी देख उसने भयभीत मन से कहा कि यह क्या आश्चर्य हुआ। नाव चलाने वाले नाविक भी चिंता करने लगे। इसके बाद लीलावती कन्या को विलाप करते देख अति विकल हो गई और विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार कहने लगी कि हे स्वामी, देखते ही देखते नौका कैसे लुप्त हो गई। न जाने किस देवता के श्राप से नौका दिखलाई नहीं दे रही। भगवान सत्यदेव के महत्व को कौन जान सकता है। इतना कहकर सब जनों ने के साथ रोती हुई कन्या को गोद में लेकर लीलावती विलाप करने लगी। कलावती भी स्वामी के मर जाने पर अत्यंत दुखित हुई। कलावती पति के निधन को सोचकर विचार करने लगी,
जब पति ही नहीं है तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी। अब मेरा जीवित रहना व्यर्थ है, इसलिए मुझे सती हो जाना चाहिए। वह इस प्रकार सोचकर घर से पति की खड़ाऊ ले आई और माता से बोली, मैं सती होने जा रही हूँ। साधु वैश्य शोक से अत्यंत दुखी होकर सोचने लगा कि मेरा सारा वैभव भगवान सत्यनारायण ने हर लिया, या मैं उनकी माया के भ्रम में पड़ गया हूँ। मैं अपने वैभव विस्तार से अनुसार भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। इस प्रकार सबको बुलाकर अपना मनोरथ बताने लगा। वह पृथ्वी पर गिरकर बार बार सत्यदेव को दंडवत प्रणाम करने लगा। इस पर दीनों के पालक श्री सत्यदेव जी संतुष्ट हो गए। भक्त वात्सल्य सत्यदेव जी की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया। यदि वह पुनः घर जाकर और प्रसाद को खाकर आए तो निश्चय ही पति को प्राप्त करेगी, निसंदेह अपने पति को पाएगी। कन्या आकाशमंडल से ऐसे वचनों को सुनकर शीघ्र ही घर जाकर उसने प्रसाद को खाया और उसके बाद पुनः आकर अपने पति को देखा। इसके पश्चात कलावती ने पति दर्शन से संतुष्ट होकर अपने पिता से कहा, अब आप घर चले, देर क्यों करते हैं। कन्या की बात सुनकर साधु वैसे संतुष्ट हुआ और उसी समय वहीं पर सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन करके धन और बंधुओं के साथ लेकर वह आनंद पूर्वक घर आया। इसके बाद वह प्रत्येक पूर्णमासी और संक्रांति को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। इस प्रकार साधु नामक वैश्य व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यदेव वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इति सत्यनारायण भगवान कथा समाप्तम। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जो कोई भी इस कथा को पढ़ता या सुनता है, इस जन्म में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदा शिवलोक को जाता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।